जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पाप करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं उपासक का आंतरिक जीवन और हम यहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज श्री के पावन नियमों की चर्चा कर रहे हैं और वहाँ सीख रहे हैं कि कैसे इन नियमों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे साधक जिनको शांति चाहिए, जिनको अपने अंदर जॉय चाहिए और जो अपना जीवन सफल, लिटरली मानव जीवन सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम यही, हमें बहुत सुंदर संत मिले हैं, बहुत सुगर संत मिले हैं, कंप्लीट संत मिले हैं। इनकी साधना संपूर्ण साधना है। इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, संपूर्ण साधना है, राइट। जहाँ जो संपूर्ण होता है उसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, राइट। जैसे कि हम अगर हमें जो चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं उसमें अगर हम कोई और मंत्र ऐड करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो इस चीज़ को काटता है, आपस में काटते हैं और फिर लगता है हमें सफलता मिल रही है पर मिलती नहीं है। जैसे कि अगर हम राम नाम लेते हैं और साथ साथ हम अभी और मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं या और कोई पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति पर पूर्ण विश्वास नहीं है। किसी भी जगह से, किसी भी गुरु से अगर हमारे अंदर पूर्ण निष्ठा होगी, अगर संपूर्ण विश्वास है, तो हमें डेफिनेटली बहुत कुछ मिलता है और मिलता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी तार पूरी तरह उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर यही करने आ रहे हैं कि हमारा जो हमारे गुरुजनों पर जो हमारा विश्वास है, उनकी जो सेइंग्स पर विश्वास है, उनकी शिक्षाओं पर जो विश्वास है, वो और गहरा होता जाए। और जितना वह गहरा होगा उतना हमारा, ऑफ कोर्स, हमारा लाभ है क्योंकि हम लोग तो लाभ का सोचते हैं ना कि भाई इसमें से मुझे क्या लाभ हो रहा है, तो लाभ ही लाभ है कि संतों पर विश्वास करने से, राइट। आइए हम चलते, हम पृष्ठ 2 पर हैं और हमने अभी तक ये जाना कि स्वामी जी महाराज के राम कौन है, स्वामी जी महाराज के को बेसिक कितना जाप होना चाहिए, जो कि एक साधक के जीवन में होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। हमें इसमें फिर हमने ये जाना कि ये मंत्र रहस्यवाद किस तरह से है। फिर हमने ये जाना कि ये इसमें ये जो नाम योग की साधना है, ये किस तरह से की जाती है, ये हमने जाना, राइट। ये बिल्कुल ये हमने जाना। फिर हमने ये जाना कि इसको लीड कौन करता है, राइट। अगर हम जाप कर रहे हैं तो किसको पता है हम कैसी क्वालिटी का जाप कर रहे हैं, किसको पता है कि हम हमारे अंदर कितना विश्वास है, किसको पता है कि हमारे अंदर कैसी निष्ठा है, कैसी श्रद्धा है। वो जिनको पता है वो हमारे लीड कर रहे हैं, वो है हमारे मंत्र के देव। और वो हमारे अधिष्ठात्री देवता है, कि मतलब जो हमारे अंदर श्री राम को, प्रभु को जिन आसीन किया हुआ है, वे गुरु जिन्होंने किया है, और फिर जो मंत्र के अपने देव हैं, उनका हम वो हमें लीड करते हैं इसमें।
राइट। सो आगे चलते हैं हम। अम, मंत्र जाप करने वाले उपासक को ये निश्चय करना चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए। अब निश्चय वर्ड, ये वर्ड्स जो हैं हम यहाँ पर जब स्वामी जी महाराज का ये ग्रंथ को अपने जीवन में बसाते हैं, तो ये जो शब्द हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मायने रखते हैं। तो इसलिए निश्चय, निश्चय मतलब बिल्कुल पक्का अटल विश्वास होना चाहिए कि वह मंत्र जाप से, जैसे वो मंत्र, अब जाप जो है वो बता दिया है कैसा करना है, राइट। और अगर हम वैसा करते हैं तभी हमारे अंदर ये नेक्स्ट ये चीज आएगी कि वह मंत्र जाप से अपने आप को श्री राम के पास पहुंचा रहा है और उसकी कृपा का पात्र बनता चला जा रहा है। इस धारणा के साथ जो उपासक जप करता है वह ब्रह्म सन्निधि को प्राप्त करता है। यह मंत्र योग का महात्म्य है, मंत्र योग का महात्म्य, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ मंत्र योग, इंपॉर्टेंस ऑफ नाम योग, इंपॉर्टेंस ऑफ जप योग, राइट। जो ये मान के चलता है, अब हमारे पास माला है, हाँ हम राम नाम जप रहे हैं और हम अंदर आज भीतर भीतर जा रहे हैं, क्या 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 मान रहे हैं कि इस जाप से मैं अपने प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ। सो ब्यूटीफुल, राइट, कि इस जाप से मैं अपने परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ। और आप देखिएगा कि आप में भाव परिवर्तन कैसे आता है, राइट। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, राम नाम लेना शुरू किया हमने, और अब मेरे मन में आ रहा है कि इस जाप से मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ। अब क्या है, ये जो मन है, क्योंकि अभी हमारा शांत नहीं है, तो अब ये मन क्या बोलेगा कि कहाँ जा रही है। जैसे उठेंगे कुछ ना कुछ, मम्मी, या फोन पे आ जाएगा मैसेज, या ये पैसे दे मेरे या फिर कहीं और से आवाज आ जाएगी, तो हम कहेंगे क्या, कहाँ मैं जा रही हूँ प्रभु के पास, ये तो सारा कुछ सेम ही है। यस, एब्सोल्युटली। मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है कि इस जाप से मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, तो जाती जा रही हूँ। अब मेरे पास कोई तर्क नहीं है, मुझे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन मैं जाती जा रही हूँ, राइट। सो बहुत ऐसी ये जो मन की जो अंदर बात आती है, या मन हमें जो चीज पे करता है और वो फिर हमें डाउट लेके आता है, वो हमें संशय लेके आता है, जो कि हमारे अंदर सिस्टम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। सो मैं खुद का ही एग्जाम्पल बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि आपस में बात करके तो हम देखते हैं कि हाँ ऐसी चीजें होती है और मैं रुक जाती हूँ, और फिर किस तरह से मुझे करना होता है। सो मेरा पर्सनल अपना मानना है कि मुझसे हर चीज जो भी करवा रहे हैं मेरे गुरुदेव करवा रहे हैं, चाहे मैं कहीं हाँ करती हूँ, चाहे मैं कहीं ना करती हूँ, चाहे मुझे कहीं पुश करवाते हैं, चाहे कहीं मुझे पीछे बिठाते हैं, अगर कहीं भी करवाते हैं तो फिर वो मेरे गुरुदेव करवा रहे होते हैं, राइट। सो अब क्या हुआ, उस दिन शमृतवानी जी सत्संग चल रहा था, और मुझे महाराज पूछते हैं कि वो तुम्हारे जो सत्संग में वो जो आगे बैठती हैं, वो आगे क्यों मुड़ा लेके बैठती हैं मुझे तो पता नहीं क्यों बैठती हैं, क्योंकि मेरी ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं। तो मैंने, क्योंकि महाराज ने पूछा तो मैंने लिख दिया, भैया कि भाई मुझसे महाराज ने पूछा कि भाई ये आगे क्यों बैठती हैं, ये क्या कारण है आगे इस तरह थोड़ा सा अजीब सा आगे बैठना, माइक तो पीछे भी है, माइक तो कुर्सियों के पास भी आता है, पर ये आगे आके क्यों, ये आगे स्पेशल सीट पे क्यों बैठती, पूछ लिया। वो उसके साथ ही मुझे आदेश श्री अमृतवाणी जी में ही मिला कि
तुम यहाँ के जो लोकल साधक हैं उन्हें साधना सत्संग के बारे में बताओ, साधना सत्संग के बारे में लिखो कि कब होता है, कब है। अब मुझे मैं कहा ठीक है। तो अब मेरे पास तो ईमेल नहीं, और लेकिन देखिए महाराज ने सारा प्रबंध किया होता है, राइट, क्योंकि उन्होंने अपने काम करवाने हैं तो वो मटेरियल भी देंगे। पर क्या हुआ, मुझे जो मेरे पास जो था, जो महाराज ने मुझे दे रखा था, मैंने उसे यूज नहीं किया था कभी, वो पड़ा था, पर वो सारे ईमेल एड्रेस थे। सो पर क्या हुआ कि मैंने कहा अच्छा वो वाला देखती हूँ, ऐसे चला गया सीधा, जो मुझे पता था मैं वहां नहीं गई, कुछ और वो देखती हूँ। तो क्या हुआ, वो देखने के चक्कर में अब क्या हो गया, मैं और पुरानी ईमेल्स देखने लग गई। अब क्या हो गया, मेरा मन सामने आ गया। जब मन सामने आ गया तो वो यात्रा दिखी। आपको याद है, आप देख रहे हैं पुराने, हाँ कैसी यात्रा थी, इस समय कौन सी यात्राएं हो रही थी पिछले वर्ष तो वो सारा आ गया, और फिर मन हावी हो गया, मन हावी हुआ तो मैं आगे आ गई, और फिर मैं रुक गई महाराज। लेकिन बहुत सारे साइंस ऐसे थे कि मुझे वो मैंने एकदम नहीं उनका लिखा था, तो वो मुझे बार बार अंदर से बोलते जा रहे थे ये करना है करना है। और फिर ऑफ कोर्स हेक्टिक था, तो मैंने सोचा शाम को फिर सत्संग में फिर ये चीज हो गई। अब देखिए अब गड़बड़ हो गई ना, मैं आ गया सामने, तो सबसे पहले तो मैं बाहर निकल गई और पूछने चले गई कि अच्छा मुझे क्या सही है। अब दूसरे को बेचारे को तो ना पता है क्या सही है जो आपके अंदर हो रहा है, राइट। और फिर एक और चीज आई कि जो कि महाराज मुझे सिखा रहे हैं कि हर चीज बीच में मत देखो, एनर्जीज को, बीच की एनर्जीज मत देखो। तुम्हारा कनेक्शन सीधा प्रभु से, गुरुजनों से है, वो वाली तार देखो, राइट। बीच में एनर्जीज आएंगी जो कि पुल बैक करेंगी, जो कहेंगी नहीं तू नहीं कर सकती, और तुझे आता नहीं है, या फिर ये ऐसे क्यों कर रही है, बहुत चीजें इस तरह आ जाती हैं जो कि इस तरह का मन फिर गुरुजनों के काम नहीं कर सकता। फिर फिर पर मुझे खटक रहा था क्योंकि मुझे आदेश आया था। अब डाउट आ गया ये कि कहीं ये महाराज और कहीं कोई और एनर्जी ना हो। तो फिर देखिए वो दो महाराज भी देह, दूसरी एनर्जी भी देह, राइट, उसको क्रॉस करना था क्योंकि हर चीज तो मेरे प्रभु से आ रही है और सकारात्मक चीज है, नकारात्मक नहीं है। सकारात्मक चीज है कि ना जाने उसमें से किसको जरूरत हो, ना जाने उसमें से किसको पता चले, राइट। सो सकारात्मक चीज थी। तो फिर इसलिए अपने गुरु का जो कि महाराज मुझे अनुभूति और दर्शन दे चुके हैं कि पूर्ण उनका सत्य स्वरूप राम ही है, राइट, सत्य स्वरूप राम ही है। तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया। फिर क्या हो गया, अभी भी मेरे को अंदर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं हुई, फिर पुल बैक किया। फिर देखिए कैसे मन सब चल रहा है और किस लेवल पे चल रहा है। फिर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, नहीं देखो रोका इसलिए गया था क्योंकि तूने ये चीज नहीं देखी थी, अब ये चीज देख। फिर मैं फिर से बैठी और फिर से मैंने वो चीज देखनी शुरू की, कई चीजें हटाई, कई चीजें ऐसे की, और फिर जब अंदर बाहर सब एक हो गया और फिर वो कार्य किया जो मेरे गुरुदेव मुझसे चाहते थे। सो इसलिए देखिए वे सहायक होते हैं, लेकिन हमारी जो धारणा होती है, हमारी जो निष्ठा होती है, वो पूरी 1.8 हो, राइट। सेम दूसरी तरह वो भी चल रहा था जो क्लासेस मिले हैं, ह्यूज क्लास साइज है, और फिर
फिर मुझे लगा कि मुझे तो आता नहीं है सब करना, मैं कैसे करूँगी और कैसे कैसे चल पाएगा। अगर प्रभु ने मुझसे इस कार्य में हाँ करवाई है तो ये इतना, मतलब यहाँ पर पढ़ाई का इतना नहीं होता जितना कि चुप करके बच्चे बैठे रहे। मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया कि तुम ऐसे ही नंबर लिख देना, सबको ऐसे ही दे दो, अगर वो दूसरी क्लास में बैठते हैं ऐसे ही नंबर दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। वो पढ़ें और वो अर्न करें, और तो क्या हुआ अगर वो रियलाइज नहीं करते, ये तो मुझे आदत है, तो क्या हुआ अगर वो रियलाइज नहीं करते कि उनके लिए कोई भला कर रहा है, तो क्या हुआ। लेकिन मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है ना कि उनका एक क्रेडिट बचेगा, उस एक क्रेडिट के लिए उन्हें बहुत सारे बच्चों को दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा, राइट, दूसरी बार कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। उस चीज को बचाने के लिए वो तो नहीं देख सकते, तो पर मैं तो देख सकती हूँ, राइट। तो ये भी आता है कि नहीं हो पाएगा, मुझे सारे ढंग नहीं आते, ये इन लोगों का माइंड बिल्कुल अलग है मेरे से, वो बच्चे हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, पर मेरा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। मुझे वो सक्सेसफुल हो, मुझे है कि उनको वो फेल ना हो, उन्हें फिर से ना लेना पड़े। सो इसलिए इसमें भी मुझे आ रहा था। फिर ऑफ कोर्स ये जप योग इतना जबरदस्त है। फिर मैंने महाराज को कहा कि हाँ महाराज, ये मैं किसी जन्म में भी नहीं ये कर पाऊंगी, जो मैंने ये आपने मुझसे ये कदम उठवाया है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये नाम जाप ही है जो सहायक रहेंगे, और ये नाम जाप ही है जो कि कार्य करेंगे। मेरा काम जाप करना है, मेरा काम सही तरह से जाप करना है। सो मैंने उसे थमा और फिर से उठी और मुझे लगता है मुझे हर बार उठना पड़ेगा, पर ये मेरी यात्रा होगी। मुझे यहाँ महाराज अपने पर और विश्वास, राम नाम पर और आस्था, राम नाम ही सहायक रहेंगे और राम नाम से ही सलूशन आएगी। वो उनको सुनकर, उनकी आज्ञा अनुसार जैसे वो कहेंगे वैसा करके ही काम बनेगा। सो देखिए, ये जो हम ये कर रहे हैं, राम जाप करने वाले को ये निश्चय रखना चाहिए। ये निश्चय ही जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है, राइट। कोई भी कार्य करने के लिए ये जो निश्चय है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है, पूर्ण निश्चय, राइट। सो ये भी एक यात्रा है, राइट। और जो हमें पढ़वा रहे हैं, जो हमें करवा रहे हैं, तो उस मंत्र पर आस्था होकर अगला कदम लेना, प्लान करना, वैसे सिस्टम करना और वो करना, तो बहुत वही आनंददायक रहेगा, वही उस चुनौती को वो करने के लिए रहेगा। इसमें मैं पीछे हटना बहुत ज़रूरी होगा, अपने देह को पीछे करना बहुत ज़रूरी होगा, और जो आप हैं, ये सबसे प्यारी बात है, जो आप हैं वैसे रहकर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और परिस्थिति जैसी है उसके कारण मेरा व्यवहार, मेरी टोन, मेरी नजर, वो सब नहीं बदले और मैं वैसे ही रहूं, कि पीसफुल, जॉयफुल, हंसती, इस तरह से रहूं, तो फिर बात है।
पर ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जो पात्र है वो ग्रहणशील नहीं है। तो वो ग्रहणशील और रिसेप्टिव बनने के लिए देखते हैं महाराज क्या करते हैं, यही कह सकते हैं। करना तो उन्होंने सब कुछ उन्होंने करना है। अगर मुझे इसमें डाला है, तो अगर कदम उठाया है, जो कि हमारे रामायण जी और महाराज कहते हैं, उसमें दृढ़ रहना, अगर हाँ की है तो उसमें दृढ़ रहना है। वो बहुत बात है। चुनौतियां तो आएंगी, और मुझे पता है मेरे गुरुदेव को चुनौतियां बहुत पसंद है। सो इसलिए आई गेस वो थरली इंजॉय वो थरली इंजॉय करेंगे। तो यात्रा बंद नहीं होती है, क्योंकि और भी बहुत चीजें होती है, राइट, कनेक्टेड। सो पर ऐसे इन चीजों से आई गेस आदमी झुका रहता है। और अगर नजर अपने गुरुदेव पे हो, और ये नजर हो कि भाई कर कौन रहा है जनाब, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। इतनी सिलेबस, नया सिलेबस देने के लिए। सिलेबस तो आई गेस सिचुएशन नहीं है, केस तो वही है। सिलेबस तो सेम ही है कि अपना जो विश्वास है, अपनी जो श्रद्धा है, अपनी जो धारणा है, उससे ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल हिलेना। और आपका सारा समय परिस्थिति से जूझने में ना लगे, राम नाम में लगे, है ना, राम नाम में लगे। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा काम राम नाम में रहना है, ना कि सॉल्यूशंस निकालना, क्योंकि सॉल्यूशन देना राम नाम का काम है कि नहीं? या सो या सो आइए हम सीधे होके बैठे। और आज की हमारी प्रैक्टिस यही है कि इस जाप से मैं राम के निकट जाता जा रहा हूँ या जाती जा रही हूँ, और मैं कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ इस नाम जाप से। ये और किसी चीज से नहीं बन सकते। नाम जाप से ही हम उनके निकट जा सकते हैं, नाम जाप से ही कृपा का पात्र बनते हैं, नाम जाप से। सो या सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।